अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी, जिसके बाद आपको ना तो किसी ब्लीच की ज़रूरत होगी, ना ही किसी स्क्रब की ज़रूरत होगी, और ना ही कोई आप स्किन पॉलिश की आपको ज़रूरत होगी। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो अगर इसको बना के रख लें और डेली लगाएँ तो उनको बड़े इसके अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। डार्क सर्कल के लिए, एक्ने के लिए, स्कार्स के लिए, सन टैन हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और ये जो है मैंने घर में बनाई थी। जिनके ओपन पोर्स का मसला है उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो ये जो चीज़ें घरेलू हैं और घर में ही आपके मौजूद होती हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। महंगी महंगी क्रीमों से ये जो है अगर टोट के आप थोड़ी सी यूज़ करें और थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको पता है जैसा कि अभी ईद गुजरी है, ईद पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं और हमारी स्किन पे बाजू का पिंपल का इशू आ जाता है। मेकअप कुछ लोगों को सूट नहीं करता, और कुछ लोगों को जो है अगर जैसे पार्लर जाती हैं वहाँ पे वो स्क्रब करवाती हैं, फेशियल करवाती हैं, कुछ भी करवाती हैं, वो चीज़ें भी उनको सूट नहीं करती। तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप ये लगाएं, आपको इसके लाजमी रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक हफ़्ते के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये इसके लिए आपने क्या करना है, इस रेमेडी के लिए आपने सबसे पहले आलू को छील लें अच्छे से, ठीक है। इसका आपने जूस निकालना है, ठीक है। आलू का जूस निकाल के आप रख लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल हाथों की मदद से इसको निचोड़ लिया था। इसका जो जूस निकला था वो इस रेमेडी में मैंने ऐड किया था। आलू का जो जूस है वो आप किसी छोटे से बाउल में रख लें, ठीक है। ये मैंने इसको जो है निकाल लिया था शीशे के कटोरी में, इसको मैंने अलग से रख लिया था, ठीक है। सेकंड जो था वो हमारा टमाटो पेस्ट था। आप इसका जूस भी निकाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से इसको इसमें ऐड कर दिया था। और ये आलू का जूस है, और इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है वो हमारा टमाटर हमने इसमें ऐड कर लिया था, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो हमारा बेसन होगा। आप इसको जो है ना बना के रखें और इसको लगाएं। पिंपल्स, आपके दिनों में पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे, ग्रेंटेड है, ठीक है। और ये वाकई वर्क करते हैं, लेकिन इसका जो वर्क होता है, ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इनका थोड़ा वर्क स्लो होता है, लेकिन होता ज़रूर है। शाइन आ जाती है, ग्लो आ जाती है, ठीक है। आप ये जो साबुन है इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ये आप यूज़ करें, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड चीज़ हमने बेसन ऐड की थी। जो फोर्थ चीज़ है वो हमारे पास जो है दही है, ठीक है। दही अगर ना हो तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दही बेस्ट है, आप दही डालें, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करके उसके बाद आप इसको ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें, रख लें एक हफ़्ते के लिए फ्रीज़र में रखें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि आपने इसमें दही ऐड की है, ठीक है। तो ये मेरे पास शहद नहीं था तो चीनी जो है मैंने इसमें थोड़ी ऐड की थी, क्योंकि चीनी जो है बहुत ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ आपको लेके जाती है, आपके जो मैल होते हैं उनको कट कर देती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको एक हफ़्ता लगाया है, और जो भी मेरे फेस पे मसाइल थे स्किन पे वो बिल्कुल रिमूव हो गए थे, ठीक है। ड्राइनेस थी वो भी ख़त्म हो गई थी, मॉइस्चर भी मिल गया था, मेरी स्किन को एक ग्लो भी अच्छा सा मिल गया था। अच्छा, मैंने जो है हर ईद पे सियालकोट जाना होता है, और जब भी मैं जाती हूँ मैं वहाँ ये बना के ले जाती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब तक मैंने वहाँ रहना होता है एक हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारती हूँ, और वहाँ मैं ये लाजमी लगाती हूँ, दिन रात एक लगाती हूँ, क्योंकि जब आपका माहौल चेंज होता है तो आपको ज़ाहिर बात है आपकी स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सन टैन, इस तरह की इशू आपको आ जाते हैं। तो ये आप इस तरीके से फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। जब आप इसको फेस पे लगा लेते हैं आपने इसको थोड़ा स्क्रब करना है, ठीक है, थोड़ा मसाज देना, उसके बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप इसको धो लें। आपका रिज़ल्ट जब ये खुश्क हो जाए तो रिज़ल्ट अपना ये जो है असर पूरा कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको वॉश करना है और स्किन का ग्लो आप चेक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।